अस्थमा या श्वास की दिक्कत जिसको हम दमा की शिकायत भी बोलते हैं, उसके अंदर होम्योपैथी की 3 ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। तो मैं डॉक्टर रामदेव नमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट उन मेडिसिन के बारे में आपको अलग अलग सिम्टम्स के बारे में जानकारी दूंगा और आप उसको कैसे और किस कंडीशन में यूज करेंगे इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले हम जानते हैं कि छोटे बच्चे या बड़े किसी को भी अस्थमा की शिकायत होती है तो क्या दिक्कत आती है। श्वास लेने में तकलीफ आने लग जाती है, छाती से सीटियां बजने लग जाती है, खांसी इतनी तेज आती है कि बलगम कई बार बाहर आता है, कई बार नहीं आता, या जब बलगम बाहर आता है तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मरीज सही तरीके से चल नहीं पाता है, कई बार सीढ़ियां चढ़ने में उनको तकलीफ होने लग जाती है। इसके साथ साथ के अंदर छाती में जकड़ाहट सी महसूस होने लग जाती है, श्वास उनके चेंज होने लग जाते हैं, लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं। ऐसी समस्या चाहे छोटे बच्चों में हो बड़ों में हो, ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी काफी अच्छी हेल्प कर सकती है। कुछ सीवियर केसेस के अंदर हो सकता है आपको पंप या इनहेलर लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट केस होते हैं अस्थमा के, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन आसानी से कवर कर सकती है। किसी छोटे बच्चे को मान लीजिए अस्थमा की शिकायत हो गया, उसको इनहेलर पकड़ा दिया या पंप लेना स्टार्ट कर दिया तो उसकी लाइफ क्या होगी। धीरे धीरे उसके लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, बच्चे को फ्रीक्वेंटली जो इनहेलर या पंप यूज करना पड़ जाता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। ऐसे केसेस के अंदर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प लेते हैं तो ये जो पंप आप इनहेलर यूज करें, रेयर ही आपको यूज करने पड़े, कभी आपको जब सीवियर कंडीशन बनती है तभी यूज करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए धीरे धीरे अस्थमा को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। तो पहली होम्योपैथिक रेमेडी है दोस्तों इपिकोक। इपिकोक की कंडीशन क्या होती है, जब जो लंग्स के अंदर बलगम इतना भर जाता है, जब आप खांसते हैं तो हल्का सा बलगम बाहर आता है। ऐसी स्थिति के अंदर सीटी बजने लग जाती है आपकी छाती के अंदर, और काफी खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम लगता है तो आपको एक बेचैनी और घबराहट सी होने लग जाती है। कई बार मरीज को खांसी इतनी तेज आती है कि खांसते खांसते उसको वोमिट आ जाती है। ऐसी अगर स्थिति है तो आप इपिकोक 30 पाउंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक रेमेडी है एंटिमटार्ड। जैसे ही कंडीशन थोड़ी और सीवियर होती है, लंग्स के अंदर बलगम और ज्यादा भर जाता है, ऐसा लगता है कि आपके पूरे लंग्स पूरी तरीके से बलगम से भरे हुए हैं, मरीज को सफोकेशन होने लग जाता है, सांस लेने के अंदर भी मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है, बहुत ही लंबे लंबे सांस लेने की आवश्यकता महसूस करने लग जाते हैं, मरीज कमजोरी और थकान महसूस करने लग जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, कई बार चेहरा पीला तक पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मरीज क्या करता है, लेटने से दिक्कत होने लग जाती है तो वो क्या होता है, बैठता है। रात को भी उसको बैठे बैठे निकालनी पड़ती है, बैठने से उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, कारण कि लंग्स को थोड़ी रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं तो उसको सांस लेने में आराम मिलता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एंटीमटार्ड 30 और 200 को अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन यूज किया जा सकता है। इसको 2 से 3 जीभ पे डाल के ले सकते हैं, आधा कप पानी में डाल के भी लिया जा सकता है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। जहां पर अस्थमेटिक कंडीशन को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, उस साथ साथ के अंदर अगर मरीज को किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ हो जाता है या बलगम उनका ग्रीन कलर का अगर आने लग जाता है, और ये कंडीशन ज्यादातर जिन मरीजों के अंदर अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के आसपास अगर बन रही है और अस्थमा का अटैक आ रहा है उनको, तो ये मेडिसिन काफी बेनिफिशियल हो सकती है। और मौसम, कौन सा मौसम भी इफेक्ट करता है इस कंडीशन, जैसे ह्यूमिड नमी का मौसम है या बरसात का मौसम है तो ये दवा बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल होती है उनके लिए। तो इस तरीके से ये 3 होम्योपैथिक रेमेडी को आप अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और अस्थमा के लिए होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी दवाइयां हैं, वो पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके दी जाती है। अगर आपका कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी अस्थमा से ग्रसित है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनहेलर बंद कीजिएगा, पंप बंद कीजिएगा, साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन को लीजिएगा, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते साथ में। तो आप साथ साथ में लेंगे तो बॉडी की, पेशेंट की, मरीज की इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे उनकी कंडीशन इंप्रूव होगा, तो आपका जो पंप की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी धीरे धीरे वो कम होने लग जाती है और धीरे धीरे आप होम्योपैथी मेडिसिन पर सेटल हो जाते हैं। तो आपको इन पंप और इसकी किसी भी तरीके की इनहेलर की आवश्यकता नहीं होगी और इस तरीके से बच्चा इंप्रूव करने लग जाता है और उसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।